मदीना नहीं। मदीना मुनव्वरा में जन्नत का टुकड़ा है, तो शायर कहता है मदीने में जन्नत है, जन्नत में मदीना नहीं। कि मदीना मुनव्वरा तो इतना खूबसूरत है कि अल्लाह पाक ने हमारे नबी की हिजरत की जगह के लिए उस जगह को पसंद फरमाया, आका के आराम के लिए भी उसी जगह को पसंद फरमाया। और मदीना मुनव्वरा की सुबह और मदीना मुनव्वरा की शाम, शायर कहता है ये सुबह है मदीना, ये शाम मदीना, ये सुबह है मदीना, ये शाम मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। शायर कहता है मदीना मुनव्वरा के सुबह की क्या बात करते हो, वहाँ के शाम की क्या बात करते हो। एक मोमिन के सामने जब प्यारे नबी के शहर का तज़किरा आता है तो उसका दिल मोहब्बत से भर जाता है। साहिल कहते हैं समंदर के किनारे को, साहिल कहते हैं, और सफीना कहते हैं कश्ती को। पहले ज़माने में जहाज चलते थे ना, उस पे शायर कहता है साहिल से लगेगा कभी हमारा भी सफीना, देखेंगे फिर शौक से मक्का व मदीना। बोलो इंशाअल्लाह, देखेंगे फिर शौक से मक्का व मदीना। मदीना मुनव्वरा में जब मैं पढ़ाई के लिए गया तो काफ़ी मरतबा जाना हुआ, अल्लाह पाक ले गए। तो जब मेरा आखिरी सफ़र था जो सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना हुआ था, तो जो मुझे कमरा मिला था, बारी खोलता था तो गुंबद खजरा नज़र आता। बारी खोल, अभी फ़िलहाल तो हम कश्मीर पहलगाम में हैं और ये अल्लाह की कुदरत का एक नज़ारा नज़र आ रहा है। तो जब वहाँ बारी खोलता था मैं, सुबह सुबह का वक्त फजर की नमाज पढ़ के आता, बारी से बाहर देखता तो ऊपर थी ना हमारा कमरा, तो गुंबद खजरा नज़र आता, लोग सलाम पढ़ के आए होते और सुबह सुबह का वक्त होता और रोशनी नमूदार हो रही होती और इस किस्म के पीछे पहाड़ नज़र आते हैं। मैं उसको बयान नहीं कर सकता वो क्या मंजर है। बस दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत में हमें हमारे नबी का पड़ोस अता फरमाए। हमारे नबी ने फरमाया इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा, बेशक कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा, अक्सरुहुम अलैया सलातन, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। हमारे नबी फरमाते हैं जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा वो कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। हमारे नबी का नाम फरमाया मुहम्मद, इतना प्यारा नाम कि जब तक दोनों होंठ मिलाए नहीं, चूमे नहीं, वहां तक हमारे नबी का नाम भी अदा नहीं हो सकता। चूम के लेना पड़ेगा। तो जिस नबी के नाम में इतना प्यार हो, उस नबी के तरीकों में कितना प्यार होगा, उस नबी की जिंदगी में कितना प्यार होगा। आपने देखा होगा पुलिस वाले अपनी वर्दी में होते हैं ना, मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में होते हैं, होटल के वेटर अपनी वर्दी में होते हैं, और हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म में होते हैं। तो हमें चाहिए हम भी हमारे नबी की वर्दी में हैं, ताकि पता चले हुजूर का दीवाना जा रहा है। हम अपने अल्लाह से कह तो सके या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूँ। इसलिए तय करो कि इंशाल्लाह नबी की नकल उतारेंगे। हमारे नबी अल्लाह के महबूब और हमारे नबी की नकल उतारने वाले ये भी अल्लाह के महबूब। अच्छा, एक अजीब बात सुनाऊँ आपको। मैं जब मदीना मुनव्वरा में था, एक शख्स सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, पोता मार रहे थे। उनके हाथ में ऐसी तस्बीह थी, ऐसी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अच्छा, आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोता लगा रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का एहसान है। कितनी मर्तबा पढ़ लेते हो? अब मौलाना साहब
हर महीने में 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ का तोहफा प्यारे नबी को भेज देता। अल्लाह। उस वक्त एहसास हुआ कि एक सफाई करने वाले के पास भी हमारे नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए वक्त है। हम पढ़ते हैं दुरूद हमारे नबी पर और नूरानियत आती है हमारे चेहरों पर। हम पढ़ते हैं दुरूद हमारे नबी पर और नूरानियत आती है हमारे चेहरों पर। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 दर्जे बुलंद। अल्लाह अकबर। 10 दर्जे बुलंद हो गए, 10 गुनाह माफ, 10 नेकियां लिखी जाती है। इसलिए 3 बात आपको बता रहा हूं 2-5 मिनट में। पहली बात यह है कि तय करो इंशाअल्लाह ऊपर चढ़ेंगे ना तो 3 मर्तबा पढ़ो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर आपका 6 किलोमीटर का सफर है, आप दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिठास से, प्यार से। इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं, सऊदी अरब में रियाल चलते हैं, तो कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं। कब्र की करेंसी अच्छे आमाल है। ये दुनिया तो फानी है। यहाँ से हमारे परदादा गए, उनके अब्बा गए, कोई है कश्मीर में रहने वाला 150 साल पहले वाला, तो क्या ख्याल है हम रहेंगे? ना हम रहेंगे ना हमारी फैमिली रहेगी। ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। ये दुनिया तो फानी है, आखिरत बाकी रहने वाली है। एक मुसलमान, एक मोमिन, अल्लाह को मानने वाला कभी भी इस फानी दुनिया से दिल नहीं लगाता। तो तय करो ऊपर चढ़ते 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। नीचे उतरते 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 6 किलोमीटर पहलगाम से ऊपर आना और 6 किलोमीटर नीचे जाना। तो नीचे जाते जाते अस्तगफिरुल्लाह, नदामत से आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहेंगे ना, आपका हर अटका हुआ मसला अल्लाह खोल देगा, हर बंद दरवाजे खोल देंगे। इस्तिगफार रिस्क को इस तरह खींचता है जिस तरह लोहा मिकनातीस को खींचता है। एक मुफ्ती साहब बहुत परेशान थे माली एतबार से, घर के एतबार से। अभी मेरी मुलाकात हुई, एकदम से मुझे मुआनका किया, मुझे कहने लगे मौलाना आपने जो अस्तगफिरुल्लाह बताया था ना, अल्लाह ने मेरे पैसे का भी मसला हल कर दिया, मेरे घर का भी मसला हल कर दिया। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना, जिंदगी पर बहारें मिलेगी। अब्बा नाराज हो तो अब्बा के घर में अच्छा लगेगा, अल्लाह नाराज हो तो अल्लाह की जमीन पे अच्छा लगेगा। अब्बा नाराज हो तो क्या करो? अब्बा सॉरी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। अब खुश अब्बा, अब घर में अच्छा लगेगा। अभी अल्लाह नाराज है तो हम क्या करें? अल्लाह पाक सॉरी बहुत गुनाह किए, आइंदा नहीं करूंगा, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप लोग टूरिस्ट पैलेस पढ़ो, यहाँ बहुत सी मस्तूरात भी आती है। जाहिर बात है हर कोई तो पर्दा करती नहीं, तो आप जो है अपनी नजर की हिफाजत करो। हमें अल्लाह देखते है। कौन देखता है? जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। तो हमें कौन देखता है? हमें अल्लाह देखता है। तो पहली चीज दुरूद शरीफ। दूसरी चीज ऐसे करना सीख लो। देखो मुझे दुआ मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहें किसी से। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज। जो चीज अल्लाह से मांग रहे हैं वो अल्लाह दे दे तो रहमत, और न दे तो हिकमत। फरमाया अल्लाह से मांगना चाहिए। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उस रब के लुत्फो करम के क्या क्या कहने, लाख मांगो तो करोड़ देता है। ऐसे सीख लो। आप लोग माशाल्लाह मेहनत करते हो, कभी एक दफा ऊपर आते हो 12 किलोमीटर, फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा 12 किलोमीटर, कभी 3 दफा भी आते हो। तो इतनी मेहनत करते हो, कभी 6 घंटे, कभी 12 घंटे, तो 10-12 मिनट ऐसे भी सीख लो। ऐसे भी सीख लो, ऐसे कर दो। कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, ऊपर आ जाओ, हाथ उठाओ, या ऐसे ही अल्लाह से मांगो, अल्लाह से बातें करो। इससे सुकून आएगा, जिंदगी गुजारने की मजा आएगी। मुझे बताओ हमारे दुनिया से जाने के बाद हमको कब्र में कौन काम आएगा? कोई मखलूक आएगी? कोई अल्लाह वाले आएंगे? कोई हमारे घर वाले आएंगे? तो कौन काम आएगा? ये जो मखलूक से मोहब्बत करेगा वो एक न एक दिन मखलूक से जुदा कर दिया जाएगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो एक न एक दिन अपने अल्लाह से मिला दिया जाएगा। तो तय करो कि इंशाअल्लाह दुआ का एहतमाम करेंगे। अब आखिरी बात 2-3 मिनट की। फूल है गुलाब का कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी क्या काम। फूल है गुलाब का कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी क्या काम की। एक बाप की औलाद हो और
और वो बाप की ना माने, तो वो घर में वो औलाद क्या काम। एक अल्लाह की धरती पर अल्लाह का बंदा हो और रिस्क का अल्लाह ने वादा किया है कि रिस्क देने वाली जात मेरी है, और लॉकडाउन में पूरी दुनिया को रिस्क पहुंचा करके बताया कि भाई रिस्क कौन देता है। जब सब टूरिस्ट बंद, दुकानें बंद, उस वक्त खिला करके बताया कि देखो देखो खिलाने वाली जात मेरी है। रिस्क की वजह से नमाज न छोड़ देना, पैसे की वजह से मुझे नाराज न करना, अरे अल्लाह को राजी कर लेना। यूं फरमाया दिन में रिस्क को तलाश करो और रात में रिस्क देने वाले को तलाश करो। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। हम लोग जब मक्का मुकर्रमा में होते हैं तो हमने देखा जब तकबीर होती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे ही तकबीर होती है तो तवाफ रुक जाता है और सब लोग नमाज में। नमाज की तो वो शान है जो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ को रोक देती है। तो ए इंसान, तेरे कामकाज, तेरे कारोबार और तेरे देश की क्या हैसियत है जिसकी वजह से तू नमाज छोड़ देता है। तो नमाज अगर छूटी तो याद रखना परेशानी, बेचैनी, तकलीफ, हर काम अटक जाएंगे, जिंदगी में मजा नहीं आएगा। बीवी भी नाफरमान, जो अल्लाह का नाफरमान उसके घर वाले उसके नाफरमान, जो अल्लाह का फरमा बरदार जंगल का जानवर भी उसका फरमा बरदार। तो इसलिए फरमाया कि नमाजों का एहतमाम करें, नमाज के मामले में कभी भी आगे पीछे न करें। और नमाज कब पढ़े भाई, वक्त हो गया जोहर का तो कब पढ़े, फौरन। असर की अजान हो गई, अब कब पढ़े, फौरन। मौलाना लेट पढ़े तो 3:30 बजे चलेगा, फिर सुस्ती आ जाएगी। चाय को ठंडी करके पिए तो चलेगा, खाने को ठंडा करके खाए तो चलेगा, आइसक्रीम को पिघाल करके खाए तो चलेगा। तो नमाज लेट पढ़े तो हर जायज काम करने का नहीं होता। अव्वल वक्त पढ़ो, सुकून से पढ़ो। मेरी एक बात याद रखना, एक बात याद रखना है, अल्लाह को वक्त दो, जिंदगी में अच्छे दिन आ जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ देखने का मौका दिया। ये कुछ वक्त में 60 से ज्यादा फ्लाइट के सफर करवाए। क्या क्रिकेटर लोग, क्या बड़े लोग, क्या छोटे लोग, सबसे मिलने का मौका दिया। मैंने देखा जिसके दिल में अल्लाह की याद थी वो आबाद था, जो अल्लाह को भूल गया वो बर्बाद था। अभी मैं एक जगह सफर में गया, मुझे कहा ये हमारे यहाँ के सबसे बड़े करोड़पति आदमी है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। उनके पास बैठा, तन्हाई में मेरे से बातें की उन्होंने, मुझे लगा अभी ये यहाँ का सबसे बड़ा परेशान इंसान है, अंदर से बेचैन है, जिंदगी में दीन नहीं है तो इंसान परेशान है। इसलिए आज की मजलिस में ये तय करो, अपने साथ मुसल्ला वगैरह रखेंगे, जहां भी वक्त हो पहले नमाज। नमाज के मामले में कोई समझौता नहीं। सबसे बड़ा अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह, सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह का, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, हमें पैदा करने वाले अल्लाह, हमें बनाने वाले अल्लाह, ये आसमानों को बनाने वाले अल्लाह, ये जमीन को बिछाने वाले अल्लाह, ये पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत मैदान को बनाने वाले अल्लाह, ये बड़े बड़े दरख्त को लगाने वाले अल्लाह, ये हरियाली को लगाने वाले अल्लाह, ये पहलगाम पर ये घोड़े को ऊपर चलकर आने की ताकत देने वाले अल्लाह, ये पहाड़ पर रिस्क पहुंचाने वाले अल्लाह, आसमान से पानी को बरसाने वाले, जमीन से गल्ले को उगाने वाले, अंडे से बच्चे को निकालने वाले, सारी दुनिया के निजाम को चलाने वाले, फरमाया एक अल्लाह है। बहुत से लोग कहते थे हम तौबा करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, अभी जवानी में नहीं। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे। बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा, अल्लाह को प्यारे हो गए। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह अब उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं और आप है, अल्लाह हमारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन हम में से एक बड़ा मजमा माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। 1 मिनट का एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह जो सबसे बड़ा गुनहगार है ना उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने बता दिया कि देख मूसा, ये सबसे बड़ा गुनहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया। एक मुद्दत गुजरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह पाक अब सबसे ज्यादा जो नेक है ना उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने वो भी बता दिया कि फुला जगह पर है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो नेक बंदे को देखा, बड़े ताज्जुब में रह गए। कहा अल्लाह मैंने कहा था सबसे बड़ा गुनहगार बंदा देखना चाहता हूँ, आपने एक बंदा बता दिया। थोड़े दिन गुजरे और मैंने कहा कि अब सबसे ज्यादा जो गुनहगार है मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह सबसे ज्यादा जो नेक है उसको देखना चाहता हूँ। पहले गुनहगार को देखा तो वो बंदा, अभी मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा नेक को देखना चाहता हूँ। अल्लाह आपने उसी बंदे को बता दिया जो बंदा कुछ वक्त पहले सबसे बड़ा गुनहगार था।
आज वो सबसे बड़ा नेकोकार हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा असल में बात यह है कि ये अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। अब खुलासा है कि इसकी जिंदगी तो गफलत में गुजरी। इसकी बीवी ने कहा, जरा ध्यान से सुनना, तुम्हारे अमाल तो ऐसे है कि तुम तो पक्के जहन्नमी हो। अल्लाह, तुम्हारे अमाल तो ऐसे है कि तुम तो पक्के जहन्नमी हो। इसने कहा, हाँ मेरी बीवी, तेरी बात सही है, मेरे अमाल ऐसे है कि मेरी बीवी याद रखना, ये जुमला सुनो, मेरी बीवी अल्लाह की रहमत जो जोश में आई ना, मेरी बीवी याद रखना मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन अल्लाह की रहमत है ना, उसके मुकाबले में मेरे गुनाह कुछ नहीं। अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से बहुत ज्यादा है। ए मूसा, जब उसने हमारी रहमत की बात की ना, तो मेरी रहमत का दरिया जोश में, फिर मैंने उसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। तो जो सबसे बड़ा गुनहगार था, कुछ ही वक्त में सबसे बड़ा नेकोकार हो गया। ऐसा है मेरा और आपका अल्लाह। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के शख्स, ये तो प्यारे नबी की लाडली उम्मत है। हम तौबा करेंगे, क्या अल्लाह कबूल नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो सब तौबा करते हैं, हाथ उठ दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन, बिंदास हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, अल्लाह के सामने मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला करीम आका, अल्लाह दुनिया में आपने एक ये शानदार जगह बनाई है कश्मीर, और ये पहलगाम तो कश्मीर का कश्मीर है, और पहलगाम में भी हम ऊपर पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, और यहाँ भी तेरे कुछ बंदे तेरे नाम लेवा आशिक़ रसूल और आपसे मोहब्बत करने वाले यहाँ कुछ लोग जमा हो गए हैं। अल्लाह जी, इनका बड़ा ऊंचा मशगला है, ये घोड़े को ऊपर लाते हैं, घोड़े को नीचे ले जाते हैं। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दे। रब, हम बहुत बड़े गुनहगार है, अल्लाह नेकियों से बदल दे। अल्लाह हमें नेक बना दे। अल्लाह इनमें से एक एक की रोजी में बरकत दे दे, इनको अपने पर्सनल घोड़े दे दे। अल्लाह इनको अपना पर्सनल कारोबार दे दे, आफियत वाला कारोबार दे दे। जो इनके घोड़ों पर बैठे, अल्लाह सबको हिदायत दे दे। अल्लाह इनके घर की परेशानियों को दूर फरमा, इनके रिस्क के मसलाइल को हल फरमा, इनको अपना पर्सनल घर दे दे। अल्लाह इनकी दुनिया भी बेहतर बना, इनकी आखिरत भी बेहतर बना, मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमा, इनके बच्चों को आपका फरमा बरदार बना, इनके बच्चों में, इनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। ये अल्लाह हम तमाम को बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा। तेरे रास्ते में वक्त लगाते रहने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐसी पहाड़ी पर हमारे बड़ों ने आपसे जो भलाई और खैर मांगी हो, हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह चाहिए हो, उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।